बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस। आज पार्टी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वर्चुअली 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। इस मौके पर बीजेपी का बड़ा प्लान। देश भर में 10 लाख से ज्यादा दीवारों पर एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से बीजेपी सरकार लिखने का है कार्यक्रम। स्थापना दिवस पर बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली में रहने के आदेश। बाल योगी हॉल में होगा कार्यक्रम का आयोजन। पार्टी के स्थापना दिवस से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े के साथ बैठक की। 8 दिन तक मनाएगी बीजेपी स्थापना दिवस कार्यक्रम। आयोजन को दिया सामाजिक न्याय का नाम। राष्ट्रपति भवन में दिए गए पद्म पुरस्कार। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित। अखिलेश यादव ने पुरस्कार लिया। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिलने के बाद से मुख्यमंत्री योगी का ट्वीट लिखा, वंचितों और पिछड़ों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमेशा किए जाएंगे याद। 50 से ज्यादा लोगों को राष्ट्रपति ने दिए पद्म पुरस्कार। ऑस्कर अवार्ड विजेता संगीतकार एमएम कीरवानी को मिला पद्मश्री सम्मान। राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने विजेताओं के सम्मान में डिनर दिया। पद्मश्री से सम्मानित विद्री कलाकार शाह रशीद अहमद खादरी ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। कहा, मुझे नहीं थी बीजेपी सरकार में पुरस्कार मिलने की उम्मीद, लेकिन आपने गलत साबित किया मुझे। सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका। जांच एजेंसी के दुरुपयोग के मामले में याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद से विपक्षी दलों ने वापस ली याचिका। कांग्रेस समेत 14 दलों ने दी थी अर्जी। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, नेताओं के लिए अलग से नहीं बन सकता कानून। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, ऐसे मामलों में हम जारी नहीं कर सकते कोई गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर तंज। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी आरोपों को खारिज किया। हनुमान जयंती से पहले ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से निर्देश। जिन इलाकों में धारा 144 नहीं, वहां पर शोभा यात्रा निकाली जाए, जहां पर लागू है वहां ना निकाली जाए। कोर्ट का ममता सरकार को केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश। कोलकाता, चंदननगर और बैरकपुर में 3 कंपनियां तैनात होंगी। हुगली में हिंसा और रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर पथराव के खिलाफ बीजेपी के कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक मार्च। सांसद लॉकेट चटर्जी ने अगुवाई की। बीजेपी ने पूरे मामले में पुलिस पर एक तरफा एक्शन का आरोप लगाया। ममता सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। हनुमान जयंती को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी। सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। हनुमान जयंती पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, अगर सभी बरतें शांति तो नहीं होगी समस्या। कहा, बंगाल में सभी त्योहारों का सम्मान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का ममता पर आरोप। बोले, सीएम पद पर बैठकर कर रहे हैं हल्की बातें, हिंसा के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। बिहार में हिंसा को लेकर सियासी तकरार तेज। बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, रामनवमी हिंसा के पीछे साजिश। गृहमंत्री अमित शाह पर तेजस्वी का निशाना। कहा, संघीय ढांचे को खराब करने का काम कर रहे हैं। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बयान, पहले दंगा करवाती है बीजेपी, फिर करती है वो हल्ला। बिहार हिंसा को लेकर विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा। बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का आरोप, हिंसा पर सरकार के पास जवाब, सवालों से भाग रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार शरीफ के हिंसाग्रस्त इलाकों में हिंदू मुस्लिम संगठनों ने निकाला सद्भावना मार्च। शांति बहाली की कोशिश। सासाराम में हिंसा का जायजा लेने के लिए पहुंचे बिहार के डीजीपी। दंगा प्रभावित इलाकों की पूरी जानकारी ली। हुगली के रिसड़ा जाने की कोशिश में कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका, लगाई बैरिकेडिंग। आज 2 दिवसीय दौरे पर असम जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 8 अप्रैल तक नॉर्थ ईस्ट में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 8 और 9 अप्रैल को तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। तेलंगाना में 11,300 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, रखेंगे आधारशिला। भारतीय वायुसेना के स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस के नाम दर्ज हुई बड़ी सफलता। एलसीए ट्रेनर ने एचएएल हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक पहली उड़ान भरी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन के साथ किया करार। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब नई प्रतिभाओं को मिलेगा मौका। पठानकोट में खालसा स्थापना दिवस के अवसर पर नगर कीर्तन का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं। 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ी। तेलंगाना में 10वीं क्लास के पेपर लीक के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
बंदी संजय गिरफ्तार, पुलिस ने बनाया आरोपी नंबर 1। वारंगल में मजिस्ट्रेट के सामने बंदी संजय की पेशी, जेपी नड्डा ने बंदी संजय के करीबियों से की बात। बीजेपी नेता शालमारी त्रिपाठी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कसा तंज बोले, जनता करेगी रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों का हिसाब। बिहार के सहरसा में होमगार्ड बहाली में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलने पर धरना प्रदर्शन, डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। जम्मू में पीएम मोदी के पंच प्रण पर केंद्रित 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल। हुगली में हनुमान जयंती को लेकर पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, सेंट्रल फोर्स की भी तैनाती की जाएगी। पुरुलिया में कुर्मी समाज का रेल रोको अभियान जारी, मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकाल तक हड़ताल की धमकी। ठाणे में शिवसेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों वाला एक रैप सॉन्ग वायरल, पुलिस ने केस किया दर्ज, जांच शुरू। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर चुनाव लड़ने के लिए हुए एक्टिव, खोला अपना नया कार्यालय। राजस्थान बेरोजगार महासंघ ने प्रदेश अध्यक्ष ने आरपीएससी के सचिव को एक ज्ञापन सौंपा, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में परिणाम जल्द जारी करने की मांग। बड़ोदरा में हनुमान जयंती को लेकर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, 700 पुलिसकर्मियों को किया गया है तैनात। यूपी के चंदौली में गौशालाओं की जमीनी हकीकत जाने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे जिलाधिकारी, गौवंशों के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। हावड़ा के शिवपुर में शोभा यात्रा के दौरान हुई घटना को लेकर हावड़ा कोर्ट ने सुनाया फैसला, सुमित साव समेत 3 अभियुक्त को 8 दिनों की सीआईडी कस्टडी में भेजा। सुकमा में फेसबुक पर हिंदू समाज को आपत्तिजनक गाली गलौज करते हुए वीडियो किया गया अपलोड, आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद जल भराव, रोड पर लंबा जाम लगा। बंगाल में उत्तर 24 परगना में हनुमान जयंती को लेकर पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, आरपीएफ भी शामिल हुए। पलामू चतरा मुठभेड़ में जख्मी इनामी नक्सली कमांडर गिरफ्तार, 5 लाख का इनामी था कमांडर। ठाणे में बीजेपी और शिवसेना गुट ने सावरकर गौरव यात्रा निकाली, हजारों लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने लाडली बहना कैंप का निरीक्षण किया। मंत्री ने खुद महिला आवेदकों का फॉर्म भी भरा। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में 23 अप्रैल से 2 मई तक श्रीहित हितोत्सव का भव्य आयोजन होगा, ब्रज संस्कृति की दिखेगी झलक। मुजफ्फरपुर में 21 साल की रिकी शर्मा ने बनाया बैटरी वाला प्लेन, 300 मीटर तक प्लेन भर सकता है उड़ान। प्लेन को उड़ते देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। बुलंदशहर में आंधी बारिश से किसानों की गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा, गेहूं खराब भी, अब सरकार खरीदेगी, आकलन में जुटा हुआ है प्रशासन। उधम सिंह नगर में भारी बारिश के बीच में नजर आई श्रद्धालुओं की आस्था, चैती मंदिर और खोखरा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। रुद्रप्रयाग में बेमौसम बारिश से जनजीवन प्रभावित, केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर चौकसी भी, लेकिन असर पड़ा है। राजस्थान की करौली में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों का विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव का हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विरोध किया, बोले किताबों से तथ्य हटाने से कुछ नहीं हासिल होगा। अमरावती में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने किया भव्य रैली का आयोजन, हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। संगरूर में बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे को लेकर किसानों का हंगामा, डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया ज्ञापन। जोशीमठ में 20 मई से खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, सुरक्षा के लिए 20 अप्रैल को भारतीय सेना होगी रवाना। हिमाचल प्रदेश में नए सिरे से बनेगा हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन, सीएम ने विधानसभा सदन में दी जानकारी। यूपी के बांदा में पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हुई, 2 पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी। हनुमान जन्मोत्सव गुजरात के सारंगपुर में स्थापित की जाएगी, बजरंग बली की 54 फीट ऊंची प्रतिमा गृह मंत्री अमित शाह करेंगे लोकार्पण। मुजफ्फरनगर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कृषि मेला लगेगा, 2 दिन तक रहेगा मेले का आयोजन। मोतिहारी में आयोजित हुआ प्रतिभा सम्मान समारोह, मैट्रिक की परीक्षा सफल होने पर 400 से ज्यादा बच्चों को एक साथ किया जाएगा सम्मानित। वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर में 23 अप्रैल से 2 मई तक श्रीहित हितोत्सव का भव्य आयोजन, ब्रज संस्कृति की झलक दिखेगी। रुद्रप्रयाग में बेमौसम बारिश, चारधाम यात्रा पर असर। मोतिहारी में ख्वाब फाउंडेशन द्वारा कलाम यूथ क्लब की शुरुआत की गई, डॉक्टर कलाम के सपना विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करने हेतु उठाया गया कदम। मुंबई में किया गया वीर सावरकर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी विधायक आशीष शेलार हुए शामिल। बढ़ते कोरोना की वजह से एमसीटी अस्पतालों में नोडल ऑफिसर्स की तैनाती, मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने कोरोना की रोकथाम के लिए तैयारियों का निरीक्षण किया। गोपालगंज में 500 रुपए के लिए पेंटर ने चाकू मारकर हत्या कर दी, पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया।
अलवर में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। बैतूल में भतीजे ने पत्नी के साथ मिलकर बुजुर्ग चाचा की हत्या की, दोनों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। पीलीभीत में आग लगने से लाखों की गेहूं की फसल राख, झोपड़ी में आग लगने की वजह से 2 साल के बच्चे की भी जलकर मौत। दुर्गापुर में पैराशूट समेत लापता हुआ जवान का शव मिला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग पुलिस ने 6 महीने के बच्चे की हत्या का खुलासा किया, मां ने ही हत्या की थी। हरिद्वार में कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के नाम पर वकील ने मांगी रंगदारी, 2 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में बदमाशों ने बैंक लूटने का प्रयास किया, चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। आरा सिविल कोर्ट ने चर्चित इचरी नरसंहार कांड पर सुनाया फैसला, अपराध में शामिल 9 लोगों को आजीवन कारावास। आरा में चाचा ने भतीजी की चाकू घोंपकर कर दी हत्या, पैसे के विवाद को लेकर दिया वारदात को अंजाम। मुजफ्फरपुर में बाइक और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 3 युवकों की मौत। दिल्ली में बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूली छात्र की मौत, बस लेकर फरार हुआ ड्राइवर। चेन्नई में एक मंदिर के टैंक में डूबे 5 युवक, 5 की हो गई मौत। मुंबई में लूटपाट, हत्या, गुंडागर्दी करने वाले गिरोह का खुलासा, 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। उज्जैन में चलती ट्रेन से गिरे 2 यात्री, आरपीएफ जवानों ने बचाई दोनों ही यात्रियों की जान। यूपी के बांदा में वैन में गैस रिफिलिंग करते समय अचानक लगी आग, पूरी वैन जलकर खाक। राजस्थान के धौलपुर में जहरीली दाना चुभने की वजह से 2 दिन में 8 मोरों की मौत हो गई, जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के खरगोन में सीमेंट की बोरियों में भरा हुआ मिला ट्रक एक नहर में जा गिरा, इसमें 1 की मौत हो गई। बरेली में सिरफिरे प्रेमी ने किया युवती पर चाकू से हमला, घटना के बाद से इलाके में हड़कंप। रामपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, 9 महिलाओं समेत 2 युवक गिरफ्तार। आईपीएल 16 के रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने राजस्थान को दी मात, 5 रनों से हराया। पंजाब ने पहली बैटिंग की, 20 ओवर में 197 रन बनाए, जवाब में राजस्थान की टीम ने 192 रन ही बनाए। पंजाब की ओर से कप्तान शिखर धवन ने सबसे ज्यादा बनाए 86 रन मात्र 56 गेंदों पर। मिथुन एलिस को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला, 4 विकेट झटके थे। आज का मुकाबला कोलकाता और बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा, शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन में होगा ये मैच।